Hi everyone, I'm Ayushi. Welcome to my YouTube channel. I'm happy sharing this good news with you all that I have cleared NTA UGC NET with JRF in December 2023. It was my second attempt. This video is for those who want to qualify NTA UGC NET. In this video, I'm going to share my strategy and the pattern I followed that I'm able to qualify NTA UGC NET. मैं इसमें अपनी फेलियर भी ऐड करना चाहूँगी. In my first attempt, I was failed. इवन मेरा नेट भी क्वालिफाई नहीं हुआ था, बट इन माई सेकेंड अटैम्प्ट आई एम एबल टू क्वालिफाई नेट विद JRF, डायरेक्ट JRF. सो आई एम सो हैप्पी. तो मैं उन स्टूडेंट से यही बोलना चाहूँगी जो मल्टीपल टाइम्स ये एग्ज़ाम दे चुके हैं या जिनका नेट हो जा रहा है और उनका JRF नहीं हो पा रहा है. द ओनली डिफरेंस बिटवीन दैम इज़ द स्ट्रेटजी दे फॉलोड. तो आपको एक राइट स्ट्रेटजी की ज़रूरत है, दैट्स ऑल. पढ़ाई तो सभी करते हैं क्योंकि एंड काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा कि आपने कैसे पढ़ाई की. तो इस वीडियो में मैं बस यही बताना चाहती हूँ कि मैंने स्टार्ट कहाँ से किया और मैंने कैसे पढ़ाई की. मेरा पेपर 2 विजुअल आर्ट है एंड मैं इसमें पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की स्ट्रेटजी बताने वाली हूँ. ओके, तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट कहाँ से किया. व्हेन आई हैड ज़ीरो नॉलेज अबाउट दिस NTA UGC नेट. सबसे पहले मैंने तो ये प्रिंट आउट निकलवाया सिलेबस का, जो कि सभी निकलवाते हैं. तो ये है पेपर 1 का प्रिंट आउट जो कि 3 पेजेस में ख़त्म हो गया, और ये है पेपर 2 का जो कि काफ़ी मोटा था. तो मैंने प्रिंट आउट निकलवाए. उसके बाद मैंने सिलेबस एनालाइज़ किया. सिलेबस एनालाइज़ करने में आपको थोड़ा टाइम लग सकता है. मेरे सीनियर्स ने मुझे हेल्प करी इसमें. तो सबसे पहले मैंने पेपर 2 में सिलेबस डिकोड किया, लाइक इंडियन आर्ट, वेस्टर्न आर्ट, ग्राफिक्स में टाइपोग्राफी और प्रिंट मेकिंग दोनों आ जाते हैं. देन एडवर्टाइजमेंट और एट्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें थी. तो मैंने ये लाइन से लिख लिया. उसके बाद मैंने इंडियन से पढ़ना स्टार्ट किया था, और सबसे पहले मैंने इंडियन की टाइमलाइन बनाई कि किस डायनेस्टी के बाद कौन सी डायनेस्टी आती है. ये पूरी टाइमलाइन मैंने बना ली. टाइमलाइन बनाने के बाद मैंने एक एक जो टॉपिक था उसको यूट्यूब पे सर्च किया एंड गूगल पे सर्च किया. मैं ऐसे करते गई तो मेरे इंडियन के काफ़ी अच्छे नोट्स बन गए थे और काफ़ी डीप नोट्स बन गए थे. तो इंडियन तो इसलिए मुझे ज़्यादा पसंद है क्योंकि मैंने बहुत टाइम दे के पढ़ा था इंडियन. उसके बाद मैंने एक ग्रुप ज्वाइन किया जहाँ पे ग्रुप स्टडी होती थी, सारे लोग मिल के पढ़ते थे. तो इट वॉज़ अ ग्रेट एक्सपीरियंस देयर. तो ऐसे धीरे धीरे मेरा सिलेबस कंप्लीट होता गया, और फिर उसके बाद मैंने उस ग्रुप से मैं सेपरेट होके, मुझे सेल्फ़ स्टडी के लिए टाइम चाहिए था, तो मैं सेपरेट होके मैंने सेल्फ़ स्टडी करना स्टार्ट किया. देन जब मेरा सिलेबस पूरा ख़त्म हो गया तब मैंने सिद्धार्थ भैया और विनी मैम की क्लास ज्वाइन करी, जो कि रिवीजन पर्पस के लिए होती है. सिर्फ 1 मंथ की क्लास होती है. तो वो बहुत ही बेनिफिशियल रही मेरे लिए. मेरे जितने भी डाउट बचे खुचे जो डाउट थे वो सारे क्लियर हो गए, और काफ़ी अच्छी तरह से मेरा सब्जेक्ट था उसका बेस क्लियर हो गया मेरा. तो काफ़ी अच्छी तरह से मेरा रिवीजन भी हो गया. मुझे अपना सब्जेक्ट इतना इंटरेस्टिंग लगने लगा था कि मैं एज अ स्टोरी पूरा सब्जेक्ट पढ़ती थी, और जब मैं रात को सोती थी तो मैं एज अ स्टोरी पूरा रिकॉल कर लेती थी कि ऐसा हुआ फिर ऐसा हुआ फिर ऐसा हुआ. तो बहुत इंटरेस्ट से पढ़ती थी मैं. मेरा सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका था. तो फिर मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लगाना स्टार्ट किया. मैं बीच बीच में भी लगाते रहती थी. देन दैट्स इट. और हाँ, मैंने इंडियन और वेस्टर्न को इतना ज़्यादा गूगल किया है क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ मैंने क्या करी कि जो सिद्धार्थ भैया बोलते रहे वो मैं वही करती रही. ऑनेस्टली अगर उनने बोला कि आप गूगल बहुत ज़्यादा करो तो मैं हद से ज़्यादा गूगल करने लगी थी. मैं बहुत सारी पेंटिंग्स देखती थी, मतलब बहुत गूगल करती थी. और मैं स्टोरीज़, डॉक्यूमेंट्रीज़ देखती थी बहुत ज़्यादा. मतलब लियोनार्डो दा विंची की स्टोरी देख ली, या फिर माइकल एंजेलो की स्टोरी देख ली, किसी भी आर्टिस्ट की, या फिर कोई भी पेंटिंग. मतलब इंडियन में और वेस्टर्न में मैंने देखा बहुत ज़्यादा है. यूट्यूब पे आप वो टॉपिक डाल दोगे तो उससे रिलेटेड कोई भी कहानी आ जाएगी या फिर कुछ भी ऐसा आ जाएगा, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग होता है, और मैंने वैसे ही पढ़ाई करी है. अब मैं बताऊँगी कि मैंने कौन कौन सी बुक्स का यूज़ किया. तो ये थी मेरी बुक्स जो कि मैंने मास्टर्स में परचेज़ करी थी. बट ऑनेस्टली मैंने बुक्स से ज़्यादा नहीं पढ़ा है. मैंने सबसे ज़्यादा गूगल एंड यूट्यूब से ही पढ़ा है. बट बुक्स अगर आप
आप सारे बुक्स का पूछते हो मुझसे, तो मैं बता देती हूँ कि मेरे पास कौन कौन सी बुक्स हैं, बट मैंने बुक्स से ज़्यादा नहीं पढ़ा है। जब मैं स्टार्टिंग में सेल्फ स्टडी करती थी, तब मैंने जो टाइमलाइन बनाने के लिए या फिर एज अ स्टोरी कुछ पढ़ना है, तो उसके लिए मैंने बुक्स का यूज़ किया था। तो मैं बता देती हूँ कि मेरे पास कौन कौन सी बुक्स हैं। ये थी मीनाक्षी कासलीवाल भारती की स्कल्पचर वाली बुक है मेरे पास, और ममता चतुर्वेदी की ये दोनों वेस्टर्न आर्ट की बुक्स हैं। और ये तो चाइना जापान की है, बट ये बिल्कुल भी आप लोग मत परचेस करना, मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि चाइना जापान से एक क्वेश्चन रेयरली आता है, कभी 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 तो नहीं भी आता है, तो पूरी बुक पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। दैट्स इट। नाउ अब मैं बताऊंगी कि मैं नोट्स कैसे बनाती थी अपने। तो वेट अ मिनट। तो अब मैं बताऊंगी कि मैंने नोट्स कैसे बनाए थे। तो सबसे ज़्यादा मैंने नोट्स में चार्ट्स का यूज़ किया था, या क्लाउड्स वाले नोट्स बनाए थे, एंड पिक्टोरियल फॉर्म में नोट्स बहुत ज़्यादा बनाए थे। लाइक कोई भी वर्ड मैंने कम लिखे, उनका सिंबल बना लिया या फिर कोई पिक्चर बना ली, मैंने ऐसे नोट्स बनाए थे। और ये मेरी नोटबुक है जिसमें मैंने नोट्स बनाए थे इंडियन के। और इसके पहले मैंने ये कोट लिखा था एक, शायद आपको दिख रहा होगा, हसल इन साइलेंस एंड लेट योर सक्सेस मेक द नॉइस। एंड सेकेंड कोट है, टुडे इज़ डिफ़िकल्ट, टुमारो इज़ मच मोर डिफ़िकल्ट, बट द डे आफ्टर टुमारो इज़ ब्यूटिफुल, मोस्ट पीपल डाई टुमारो इवनिंग। तो ये मैंने लिख रखा था बस जस्ट फॉर मोटिवेशन। और मैं मैप्स का बहुत यूज़ करती थी। ये मेरे नोट्स में मैप मिलेंगे हर जगह, मतलब जगह जगह मैं मैप से ज़्यादा पढ़ती थी। काफ़ी सारे मुझे टेक्स्ट आए कि आप अपने नोट्स मुझे शेयर कर दो या फिर आप सेल कर दो नोट्स। तो मैं उनसे यही बोलूँगी कि नोट्स आप किसी और के परचेज़ करके भी नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि सिर्फ आपके नोट्स सिर्फ आपको समझ आते हैं, मेरे नोट्स सिर्फ मुझे समझ आएंगे। तो इसलिए आप किसी और के नोट से नहीं पढ़ पाओगे, आपको नहीं समझ आता है उतना। तो मैं यही बोलूँगी कि मैं आपको बता सकती हूँ कि मैंने कैसे नोट्स बनाए, आपको खुद अपने प्रिपेयर करने पड़ेंगे। तो अब आते हैं पेपर 1 पे। मैंने पेपर 1 कैसे पढ़ा था, मैं सच बता रही हूँ, मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में पेपर 1 को एकदम निगलेक्ट कर दिया था, और उसकी वजह से मेरा ना ही नेट हो पाया था फर्स्ट अटैम्प्ट में, और ना ही JRF हो पाया था। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि कोई भी आप लोग फर्स्ट पेपर को निगलेक्ट बिल्कुल मत करना। मैंने सेकेंड अटैम्प्ट में 1 या 2 मंथ मैंने फिर पेपर 1 उठाया था, ज़्यादा नहीं, बट हाँ मैंने पढ़ा था। मैं उसमें भी इस टाइप से नोट्स बनाती थी, ये डायग्राम के फॉर्म में और ऐसे चार्ट के फॉर्म में बनाती थी मैं नोट्स। पेपर 1 में भी मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, एक तो थ्योरी पार्ट, दूसरा प्रैक्टिकल पार्ट, और तीसरा फैक्चुअल पार्ट। थ्योरी पार्ट में आ जाता है टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, ये सब। तो ये मैंने गुलशन अख्तर मैम से पढ़ा था। प्रैक्टिकल पार्ट में आ जाता है डाटा इंटरप्रिटेशन, मैथमेटिक्स और लॉजिकल रीजनिंग, ये मैंने तलवीर सर से पढ़ा था। एंड फैक्चुअल पार्ट जो है वो पीपल डेवलपमेंट एंड हायर एजुकेशन, ये मैंने रैंडम किसी भी टीचर से पढ़ लिया था। इनमें मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि मुझे बिल्कुल बोरिंग लगते थे, क्योंकि इसमें रटने का था पूरा, तो मुझे पसंद नहीं था। बाकी मैं आपको अपने नोट्स बताती हूँ कि मैं और कैसे नोट्स बनाती थी। ये देखो, मैं ऐसे मैं ऐसे पिक्टोरियल फॉर्म में नोट्स बनाती थी ड्राइंग करके। तो ऐसे में मेरे सारे डाउट्स इसलिए क्लियर थे क्योंकि मैं बहुत इंटरेस्ट से पढ़ाई करती थी, और मैं पिक्चर्स के थ्रू याद रखती थी चीज़ों को, इसलिए। और हाँ, अगर आप पेपर 1 के लिए बुक परचेस करना चाहते हो तो आप KVS मदान की परचेस कर सकते हो, बट मेरे पास इतना टाइम नहीं था, इसलिए मैंने बुक तो प्रेफर नहीं करी अपने लिए। बाकी मैंने यूट्यूब से ही पढ़ा है। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, द डे बिफोर द एग्ज़ाम आई वॉज लाइक, ओ माई गॉड, आई फॉरगॉटन एवरीथिंग, मुझे कुछ भी नहीं आता, ये सब थॉट्स आ रहे थे। और ये सब थॉट्स आना नॉर्मल है, सबको आते हैं, टेंशन होती है, बट इट्स टोटली ओके। मैंने एग्ज़ाम के 2 दिन पहले से पढ़ाई बंद कर दी थी क्योंकि मुझे फालतू की टेंशन ना हो, इसलिए। बट ऑन द एग्ज़ाम डे, आफ्टर completing 3 hours on the screen, and I was like, there was a big smile on my face, and मैं बहुत खुश थी कि हाँ अच्छा गया है पेपर। दैट्स इट। अब मैं एट लास्ट यही बोलूँगी कि आप अपना 100% दो। दिस एग्ज़ाम इज़ नॉट ईजी एट ऑल। अगर आप इसको लाइटली लोगे तो ये ऐसा नहीं है, लाइटली लेने की चीज़ नहीं है।
तो आप अपना डेली 100% दो, बट प्रेशर में आके नहीं, बस मज़े से कि आज मेरा डे प्रोडक्टिव रहा और आज मैंने मेहनत कर ली, अच्छा लगा, मुझे मज़ा आ गया, ऐसा वाला। एंड इन दिस प्रोसेस, इन दिस जर्नी, मैं आपको यही बोलूँगी कि आप ऐसे मत पढ़ने लग जाना डूब के कि बाकी सब कुछ भूल जाओ। हाँ, GRF शुड बी योर प्रायोरिटी, बट देयर आर सम अदर प्रायोरिटीज़ ऑल्सो विद इक्वल लेवल, लाइक योर मेंटल हेल्थ, योर सेल्फ केयर एंड फैमिली। सबका बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। दैट्स इट फॉर द वीडियो। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। अगर आपको मुझसे कोई भी हेल्प चाहिए हो तो आप इस वीडियो के कमेंट में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।